मित्रों नमस्कार। अभी जो हालात चल रहे हैं उन हालातों में सबसे बेकार जो हालात अब चल रही है वो शेयर मार्केट धारकों की। लगातार प्रश्न भी आ रहे हैं कि शेयर मार्केट का आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो लगातार शेयर मार्केट अच्छी स्थिति में था। अब कुछ खबरें बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण इस पर क्या कहता है, मैं उनकी आपसे चर्चा करूंगा। और आने वाले समय में शेयर मार्केट, विशेष रूप से हम यहाँ बात करेंगे भारत के शेयर मार्केट की। दुनिया से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना भी है नहीं, वहाँ की स्थिति तो कुछ नेगेटिव होने वाली, तो उन शेयर मार्केट पर तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। और भारत में शेयर मार्केट की स्थिति क्या रहेगी इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं भारत की कुंडली, फिर देखेंगे 2024 के जो वर्षफल था उसका, और 2025 में अब क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। भारत की कुंडली में वृषभ राशि, राहु लग्न में है, मंगल द्वितीय स्थान पर, सूर्य शनि बुध चंद्र तृतीय स्थान पर, गुरु छठे स्थान पर, केतु हैं सप्तम भाव में। और अभी 12 सितंबर 2015 से 12 सितंबर 2025 तक चंद्रमा की महादशा हमारे भारत को चल रही है। और दूसरी अब हम कुंडली देखते हैं जो 2024 का वर्षफल है। वर्षफल अगस्त से अगस्त चल रहा है भारत में, तो इसलिए अभी आधी आवश्यकता उसकी है। यहाँ पर मकर लग्न है, दूसरे स्थान पर शनि है, तीसरे स्थान पर राहु है, पंचम भाव में मंगल और गुरु हैं, सप्तम भाव में सूर्य हैं, अष्टम भाव में बुध शुक्र और भाग्य स्थान पर हैं केतु, द्वादश भाव में चंद्रमा। यह है 2024 का वर्षफल जो 2025 तक चलेगा। अब देखते हैं अगस्त 2025 के बाद की स्थिति क्या होगी, उसकी जो कुंडली बनेगी वो इस प्रकार है। वृषभ लग्न है, शुक्र गुरु द्वितीय स्थान पर, सूर्य बुध तृतीय स्थान पर, केतु चतुर्थ भाव में, मंगल पंचम भाव में, राहु दसम भाव में, शनि है एकादश भाव में, चंद्रमा है यहाँ द्वादश भाव में। मित्रों अब यह स्थिति जो बन रही है बड़े विकट संकेत प्रदान कर रही है। शेयर मार्केट में चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इसमें आपको बड़े फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा की महादशा भारत को 2015 में सितंबर से चल रही थी, तो सितंबर 25 तक तो चंद्र आपको मार्केट में बहुत अच्छे से खींच के लाएगा। आपने देखा भी है जिस तरह से 2015 से 25 तक शेयर मार्केट ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारत की स्थिति में भी बहुत अधिक सुधार हुआ है और ये स्थिति सितंबर तक तो रहेगी। लेकिन 12 सितंबर के बाद मंगल की जब महादशा प्रारंभ होगी, यह महादशा कुछ टफ मुझे दिखाई देती है। एक तो मंगल दूसरे स्थान पर है, दूसरी स्थिति है कि मंगल मार्केश भी बनते हैं, और जो मार्केश है वो धन के ऊपर भी बन रहा है। तो धन पे बनेगा तो निश्चित रूप से बैंकिंग और शेयर मार्केट की हालत यहाँ पर खराब होगी। तो मंगल की महादशा सितंबर के बाद चलेगी, जो बहुत अच्छा संकेत नहीं देती है। और सितंबर के बाद की बात करें तो हमें 2025 का वर्षफल भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ 2025 की जो वर्ष कुंडली है, इस कुंडली में शुक्र और गुरु हैं दूसरे स्थान पर, सूर्य बुध हैं यहाँ पर तीसरे स्थान पर। और चूंकि अब मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, मंगल पंचम भाव में है। यहाँ संकेत सितंबर 25 के बाद आर्थिक हालात बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि ये संकेत दे रहा है कि भारत की तरक्की बहुत होगी। मंगल का संबंध सेना अस्त्र शस्त्रों से होता है, तो भारत के अस्त्र शस्त्र हैं, भारत की सेना है और जितने भी हथियार हैं, इन सब की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। शेयर मार्केट हथियारों का बढ़ेगा और भारत दुनिया के मार्केट में एक नए सप्लायर के रूप में तरक्की करेगा। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है, हथियारों का शेयर मार्केट तो बहुत अच्छा है। दूसरा, मंगल का संबंध हमारे एक कंस्ट्रक्शन से होता है, तो उस क्षेत्र में भी यह वृद्धि कराएगा। तो यहाँ पर स्थिति यह बनती है कि सीमेंट में, लोहे में, इन सब चीज़ों में जो एक स्ट्रक्चर के लिए आवश्यक होती हैं, इन सब में तो बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है। भारत के अंदर बहुत सारी खोज भी होने वाली है। मंगल की महादशा में रिसर्च भी बहुत होती है और उसमें सफलताएं भी बहुत अच्छी प्राप्त होती हैं। तो आने वाला जो समय है 7 वर्षों का, यह समय बहुत मजबूती के साथ भारत को उभारने वाला समय है। इसमें हम कई मामले में बहुत मजबूत होंगे और दुनिया को टक्कर देने में हमारी स्थिति होगी। और अभी तो आपको लग रहा है भारत चौथे 5वें नंबर पर है,
लेकिन ज्योतिषी गणनाओं से मुझे बहुत ही अधिक उम्मीद है कि 2027 और 28 तक आते आते भारत नंबर 1 यहाँ पर आर्थिक रूप से, आर्थिक समृद्धि में, कार्य क्षेत्रों में होने वाला है। ग्रह योग जिस तरह से वर्क करते हैं उनका एक अलग ही तरीका होता है और उससे तरक्की भी बहुत होती है। आप देखेंगे कि भारत जैसे जैसे आज़ाद हुआ, एक एक चरण को चलता रहा, धीमे 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 प्रोग्रेस उसकी होती रही, लेकिन उसकी गति बंद नहीं हुई। 2-2, 3-3 युद्ध लड़ने पड़े, अंतर कलह बहुत है, धर्म युद्ध भारत में बहुत हैं, पक्ष विपक्ष की भारतीयों के नेताओं के अंदर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थिति है, भारत की मीडिया भी टोटल नेगेटिव है, भारत में भ्रष्टाचार भी बहुत है, अधिकारियों के अपने हिसाब किताब भी बहुत अलग सलग चल रहे हैं, हर व्यक्ति लूटने पे लगा हुआ है और उसके बावजूद भारत तरक्की कर रहा है। ये ग्रह होता है कि लाख आप किसी को डुबाने की कोशिश करें, लेकिन भाग्य आपका साथ है तो आपकी तरक्की होती रहेगी। और डुबाने वालों के हाथ पैर तो अपने आप ही कट जाते हैं, फिर कुदरत उनको भी वैसे ही नष्ट करती है जैसे वो अपने आप को फलीभूत करना चाहते हैं। तो जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और 2 हाथों से समेटे नहीं समटाता है, और जब ऊपर वाला हजारों हाथों से खींचना शुरू करता है तब 2 हाथों से बचाए नहीं बचता है। तो ये स्थिति तो कुदरतन होती है। इन स्थितियों के बावजूद जब कोई तरक्की कर जाए, चारों तरफ आपके यहाँ आपसे जलने वाले बैठे हों, आपको नुकसान पहुंचाने वाले बैठे हों, फिर आपकी तरक्की हो रही है, इसका मतलब आप समझ लें प्रभु की आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो यहाँ पर भारत के ऊपर विशेष प्रभु की कृपा है, हमारी तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बात आती है शेयर मार्केट की। एक अलग ही तरीके का बाज़ार है जो हर चीज़ों को लेकर अपनी ट्रेडिंग करता है। कई तो चीज़ें ऐसी हैं ही नहीं जो हैं ही नहीं, लेकिन उनके मार्केट, शेयर मार्केट चल रहे हैं। जितना लोगों ने सोने में पैसा लगाया होगा उतना सोना पूरी दुनिया में नहीं होगा, लेकिन चल रहा है। तो अभी की जो स्थिति है, चूँकि चंद्र मजबूत है, मंगल मजबूत है, तो यहाँ पर धातुएं तो मजबूत होंगी। सोना भी लाख क्रॉस करेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। बहुत जल्दी ये स्थिति भी 2025 के मुझे लगता है अंत तक होने वाली है। अन्य मेटलों में भी वृद्धि होगी, लोहे के आर्थिक उसमें भी वृद्धि होगी, ऑयल के क्षेत्रों में भी बड़ी सफलताएं मिलेंगी, यहाँ के शेयर भी अच्छे जाएंगे, हथियारों के शेयर्स भी अच्छी स्थिति में पहुँचने वाले हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन, विशेष रूप से जो प्राइवेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, उस कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन तो बहुत होगा, पैसा भी उस पर खर्च होगा, लेकिन मकान नहीं बिकेंगे। वहाँ पर एक बुरी खबर बिल्डरों के लिए रहेगी कि आपने बिल्डिंगें तो तैयार कर दी, लेकिन रहने वाले, खरीदने वाले लोग नहीं हैं। ये स्थिति मंगल में ऐसी होती है कि जब मंगल चलता है तो बनी बनाई चीज़ें रखी रह जाती हैं। बहुत सारी आपने देखा हो, कई देशों से बहुत सारे संबंध हैं, कोई एयरपोर्ट बना रहा है, कोई समुद्र के आसपास के एरिया को डेवलप कर रहा है, लेकिन वहाँ पर सब जगह स्थिति बंदरगाहों पर बहुत बेहतर नहीं है। कंस्ट्रक्शन आप कर दें उसका उपयोग नहीं हो पाएगा, तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। बैंकिंग सेक्टर्स की स्थिति बनती अच्छी है कि बैंक में ठीक जाएगा, बैंक के शेयर्स डाउन नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे, लेकिन साइबर क्राइम इतने हो जाएंगे कि अनिश्चितता का माहौल बैंक में भी हो जाएगा। बैंक में भी यदि बैंक डूब जाते हैं तो 5 या 10% देने का ऐसा कुछ नियम है, तो उतना ही आपको प्राप्त हो पाता है। करोड़ों रुपए आपने जमा किए, बाकी सब पैसा डूब जाता है। तो ये स्थिति बैंक की भी आने वाले समय में होने वाली है। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नेटवर्क इशू के कारण बहुत सारी स्थितियाँ, सैटेलाइट फेल होने के कारण स्थिति बनेगी कि कंप्यूटर ही बोल जाएंगे और आपका हिसाब किताब हो सकता है उनके पास ना हो और आपको कई प्रकार की नेगेटिव बातों का सामना करना पड़े। और जब परिस्थिति नेगेटिव हो, बात देश पे आ जाए, तब सरकारों के निर्णय भी कुछ अलग होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बैंकों पर भी, शेयर मार्केट में भरोसा कर सकते हैं, पर बैंक में जो पैसे जमा कर रहे हैं उस पर भरोसे की स्थिति थोड़ी सी अच्छी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। रुपए के चलन में स्थिति ठीक है, रुपए में मुद्राएं तो बंद नहीं होंगी जैसा कि पहले एक बार हो चुका है, लेकिन कुछ परिवर्तन की संभावना इसमें दिखती है और नए नोटों के आने की स्थिति भी यहाँ पर बनती है। रुपए और डॉलर और अन्य देशों की मुद्राएं, उनमें यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भारत का रुपया डॉलर को छोड़कर अन्य देशों की समस्त मुद्राओं में मजबूत होता चला जाएगा। वहाँ पर रुपए में कमी नहीं आएगी, रुपए की तरक्की लगातार बनी रहेगी, लेकिन डॉलर की स्थिति थोड़ी सी मजबूत रहेगी। और दूसरी स्थिति, अभी अमेरिका की नई सरकार, नई नीतियाँ
और साथ ही अन्य उद्योगपतियों का, जॉर्ज सोरोस का भगना, संकेत तो यह दे रहा है कि अभी कुछ परिवर्तन करने जाएगा अमेरिका और अपनी आर्थिक स्थिति और अपने डॉलर को मजबूत करेगा। और डॉलर के मुकाबले अन्य देश जो अपनी अपनी मुद्राओं को प्रचलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा अमेरिका नाराज़ होगा और कुछ स्थिति वहाँ पर नेगेटिव होगी। और अभी जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति में ये स्थिति निर्मित होने वाली है कि दुनिया के लोगों ने जो पैसा भारत में लगाया है, ये अमेरिका के दबाव में लोग खींचना शुरू करेंगे ताकि भारत के मार्केट को कैसे न कैसे गिराया जा सके और भारत को कमज़ोर दर्शाया जा सके। हालांकि इसकी संभावना सितंबर के बाद अधिक बनती है, क्योंकि अभी अमेरिका को चीन को निपटाना है, चीन की आर्थिक स्थिति को निपटाना है। और अमेरिका भी ज़बरदस्त चिंतित है, हथियार वहाँ पर नहीं है। तो इस वर्ष आप ये देखेंगे कि जब हम दुनिया से हथियार खरीदते थे 2025 में, हम उसी अमेरिका को हथियार सप्लाई करने जा रहे हैं। ये हमारे ग्रह योग बतलाते हैं मंगल की महादशा में। और चंद्र में अब जो सूर्य चलेगा, इस सूर्य में भी ये सूर्य चलेगा मार्च 2025 के बाद, चंद्रमा में सूर्य चलेगा। इसमें हम विदेशों को हथियार देना शुरू करेंगे। विदेश मतलब छोटी मोटी कंट्रीज़ को तो हमने देना शुरू कर दिए हैं, अब हम रूस को भी देंगे और अब हम अमेरिका को भी देंगे। और अन्य देश भी हमसे हमारे हथियारों की डिमांड करेंगे, जिसकी हम पूर्ति करने में सफल होंगे। इसलिए मैंने कहा सुरक्षा के संबंध में हमारा देश अब तरक्की को करने को है। तो वहाँ स्थिति हमारी यह बनती है। एलन मस्क की स्थिति ये बनती है कि अब जॉर्ज सोरोस की जगह एलन मस्क अपनी एंट्री करा चुके हैं। तो थोड़ा सा हमें एलन मस्क के मस्तिष्क को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो विदेशी है वो है तो चोर, मतलब उसके मन में आपके प्रति बहुत अच्छी भावना नहीं है, कैसे आपसे पैसा निकाल सके उसके वो प्रयास करेगा। तो उस प्रयास में स्थिति ये बनती है कि वो अपनी कंपनियों को भारत में किस तरह से अमेरिका के दबाव में लेकर आए, कैसे भारत से वो समझौते कराए और अपनी मनमानी बातों को भारत पर थोप सके। जैसा कि अभी तक होता चला आ रहा है कि देश में 2014 से पहले पूरी दुनिया के लोग आते थे, अपनी शर्तों के अनुसार काम करते थे और भारत को लूट कर चले जाते थे। और जब ये विपक्ष सत्ता पक्ष में था तब कोई उंगली नहीं उठाता था, विदेशी लूट ले गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब 2014 के बाद भारत के उद्योगपतियों ने लंबी छलांग लगाना शुरू की, तब से विपक्ष को दर्द होना शुरू हुआ। और भारत के लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसको बड़ी तकलीफ है कि भारत का अंबानी कैसे बन रहा है, भारत का अडानी कैसे बन रहा है, भारत के अन्य उद्योगपति कैसे बन रहे हैं, भारत में करोड़पति अरबपतियों की संख्या कैसे बढ़ रही है, ये उनको नागावार गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष का जो रवैया है वो बड़ा चौंकाने वाला होगा और इस तरीके की नेगेटिव जो शक्तियाँ भारत के खिलाफ हैं उनके पक्ष में खड़ा होगा। उद्योग जगत में भी उनकी यही स्थिति होने वाली है। तो दूसरी स्थिति है कि जब कोई व्यक्ति किसी देश में आता है तो सबसे पहले तो विपक्ष को खरीदता है, ताकि उसकी बातें उठाने का काम कौन करेगा, विपक्ष करेगा। तो विपक्ष उनकी बातों को ना उठाए। जैसे आप कोई काम करते हो, आप मीडिया को सबसे पहले खरीदते हो ताकि आपकी कोई नेगेटिव न्यूज़ बाहर ना आए, और मीडिया भी आप पे दबाव बनाता है, एडवर्टाइज दो अन्यथा आपके बारे में कुछ भी छाप देंगे। किसी भी कंपनी के बारे में आप कुछ भी छाप दो, एकदम जनता के मन में नकारात्मक स्थिति बनती है और कंपनी डूब जाती है। जनता ज़्यादा कुछ उसके बारे में जान नहीं पाती है और मीडिया एक माध्यम होता है अपने कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए। तो यहाँ पर मीडिया का रोल भी इस वर्ष बहुत अच्छी स्थिति को नहीं आने वाला है और यह भी एलन मस्क के साथ रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पैसे का, पेट का सवाल है, तो वो स्थिति में लगे होते हैं। तो मस्क की जो भूमिका है शेयर मार्केट में बड़ी गंभीर होने वाली है। और मस्क नेगेटिव व्यक्ति है, पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है। वो स्वयंभू बनना चाहता, महामानव अपने आप को तो उसने प्रस्तुत कर ही दिया है, महामानव के रूप में वो प्रस्तुत होना चाहता है और दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। तो जिस प्रकार से वामपंथी शासन होता है उसी प्रकार से एलन मस्क अपनी एक अलग दुनिया बसाने जा रहा है अब शेयर मार्केट के संबंध में। तो यहाँ पर भारत को उससे बड़ा सचेत रहना होगा और जिन क्षेत्रों में वो एंट्री कर रहा है वहाँ पर आपको सूक्ष्मता से अध्ययन करना होगा। उन सब क्षेत्रों को वो गिराने की कोशिश करेगा। हालांकि यह भी जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, तो भारत के साथ तो यही स्थिति है। इस देश को भगवान चला रहा है, मैंने आपको प्रूफ भी दिया कि नेगेटिव स्थिति के बाद कैसा होना है। तो यह शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा सा एलन मस्क की हरकतों को बड़ी गंभीरता से लेना होगा, फिर शेयर मार्केट में आपको एंट्री करनी होगी। खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत तो मजबूती के साथ खड़ा होगा, चावल में लगातार वृद्धि होगी और अभी तो मुझे लग रहा है कि भारत
को दुनिया के खाद्यान्न के लिए व्यवस्थाएं करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया भारत की तरफ खाद्यान्न के लिए देखेगी। चावल को तो विशेष रूप से, तो इसलिए चावल के क्षेत्रों में इस देश में बढ़ोतरी होने वाली है, अन्य के क्षेत्रों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन होटल मार्केट के में स्थिति जो बनती है, तो बड़ी होटलों में तो स्थिति ठीक है, लेकिन छोटी होटलों की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं। तो उस मार्केट में, टूरिज्म के मार्केट में अब थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन अभी सितंबर तक तो टूरिज्म बहुत अच्छा चलेगा, अक्टूबर नवंबर के बाद थोड़ी इसमें कमी आनी शुरू होगी, तो यहाँ पर टूरिज्म से थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तो इस प्रकार से जो हम शेयर मार्केट का अध्ययन करते हैं, तो अब रिस्क का वर्ष मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। बड़ी सोच समझ कर आप कदम रखें, उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गाढ़े पैसे की कमाई होती है, जब जाती है तो बड़ा दुख होता है। तो इसमें आप सचेत रहें। और बाकी की स्थिति मैंने आपको बतलाई। शेयर मार्केट की मुझे नॉलेज उतनी तो है कि कौन सी चीज़ गिरेंगी कौन सी बढ़ेंगी, लेकिन कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, निफ्टी होता है, इनकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इसमें क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं। पर मेन जो मैंने बातें बताई आपको, अस्त्र शस्त्र में वृद्धि होगी, बैंकिंग सेक्टर्स की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, डॉलर मजबूत होगा, रुपये कमज़ोर होगा, अन्य देशों की मुद्रा में भारत का रुपया काफ़ी स्थिति में बढ़ेगा। 2026-27 में भारत की स्थिति पूरी दुनिया में बहुत बेहतर होगी, और अमेरिका और ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, ये बहुत तेज़ी से धराशायी होंगी, और अपनी स्थिति को बचाने के लिए वो भारत पर नाना प्रकार के षड्यंत्र करेंगे, भारत के विपक्ष को भी भड़काएंगे, भारत की मीडिया को भी भड़काएंगे, भारत में भी अराजकता का माहौल बनाकर रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें आएंगी, और इनसे रिलेटेड जो बातें होती हों, जिन मार्केट के शेयर्स होते हैं, उनमें आप सावधानी से निवेश करें, बेहतर होगा। मित्रों, ये था शेयर मार्केट का भविष्यफल 2025। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। अब आप हमें अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।